नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बेटा इस साल जेईई में क्वेश्चन आ चुका है इस पर, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी। बेटा दो फंक्शन हमारे पास है, मान लीजिए एक फंक्शन है x टू दी पावर x और एक फंक्शन है ln x। बेटा x टू दी पावर x को ln x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। एक काम करते हैं, लेट ये वाला फंक्शन जो है इसको अपन y कंसीडर कर लेते हैं, x टू दी पावर x को y और ln x को t। बेटा ln x को मैंने t कंसीडर कर लिया, ओके। अब आप मुझे बताइए, मुझे इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अल्टीमेटली निकालना क्या है, dy बाय dt। जरा सोचो बेटा, अब हमको dy बाय dt कैलकुलेट करना है। भाई ये y और ये t, और मैंने सिखाया था कि ये जो नीचे होता है ये आपको क्या सिखाता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वे t ln x। तो एक काम करते हैं, चलो यहां से निकालते हैं dy बाय dx और यहां से निकालते हैं dt बाय dx। ये फिर वही बन गया बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म टाइप का। देखो इसके पहले हम यही पढ़ रहे थे, तो इसमें से निकालेंगे dy बाय dx और यहां से निकालेंगे dt बाय dx। एक काम करते हैं, dy बाय dx ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया था, x टू दी पावर x। बेटा x टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करने के तीन तरीके मैंने बताए थे, टेकिंग बोथ साइड ln, या तो आप ln ले ले या e टू दी पावर पे ले ले e टू दी पावर, या फिर एक तरीका दिया था मैंने कि x की पावर x को एक बार ट्रीट करो x टू दी पावर n और x की पावर x को एक बार ट्रीट करो a टू दी पावर x। बेटा x की पावर x का हम x की पावर n ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, n x की पावर x का डेरिवेटिव मैं निकालने जा रहा हूं, एक बार x की पावर n ट्रीट कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा, n x n माइनस वन। ओके बेटा x की पावर x को मैंने x की पावर n ट्रीट किया, ये आ गया। इसी तरीके से x की पावर x को मैं a की पावर x ट्रीट कर रहा हूं तो क्या आएगा, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x ln a। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये है x की पावर x का डेरिवेटिव। बेटा ये एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, जितने भी पावर वाले क्वेश्चन है आप इस अप्रोच से कर सकते हैं, ये मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं। ओके, x टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा बेटा, और यहां x और ये 1/x कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस ln x। बेटा ये है dy बाय dx। अब आ जाइए यहां से dt बाय dx क्या होगा बेटा, dt बाय dx 1/x। अब आप मुझे बताइए कैलकुलेट क्या करना है, dy बाय dx। तो बेटा dy बाय dx को सॉरी dy बाय dt को मैं अरेंज कर सकता हूं dy बाय dx डॉट dx बाय dt। ओके, dy बाय dt को मैं अरेंज कर सकता हूं dy बाय dx डॉट dx बाय dt। और बेटा dy बाय dx हमारे पास है ये और dt बाय dx ये, मतलब इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln x अपॉन 1/x। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, वो चीज नीचे आएगी, बस इतना याद रखो। जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं डिफरेंशिएट वो नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है, बस इतना याद रखना। जैसे इसका इसके रिस्पेक्ट में करना है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें और इसको करें और डिवाइड, ठीक है। अब एक आपके लिए क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर ln x विथ रिस्पेक्ट टू cos x। बेटा इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, फटाफट इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करो आप।
और x टू द पावर ln x को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये मैंने आपको एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच बताया कि एक बार x की पावर n ट्रीट कर लो, एक बार a की पावर x ट्रीट कर लो, देन ऐड। देखिए बेटा, एक बार मैं फिर से बताता हूं, x टू दी पावर ln x को डिफरेंशिएट करना है cos x के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम y कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम t कंसीडर कर लेंगे। तो फाइनली निकालना क्या है, dy बाय dt। ओके, अब देखिए इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करता हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया, फिर से एक बार बताता हूं। बेटा इसको दो तरीके से ट्रीट करो, एक बार आप x की पावर n ट्रीट करो और एक बार 1 की पावर x ट्रीट करो। देखिए x की पावर n में n यहां ln x हो गया और x हो गया, तो चलो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ln x। बेटा x की पावर n का क्या होता है, n x n माइनस 1, तो ln x डॉट x डॉट पावर क्या होगा, ln x माइनस 1, ln x डॉट x पावर ln x माइनस 1। अच्छा x की जगह x है तो कोई टेंशन ही नहीं है, चेन रूल लगेगा ही नहीं। ये आ गया इसका डेरिवेटिव जब हमने x की पावर n ट्रीट किया। अब हम a की पावर x ट्रीट करते हैं। अब देखना a तो x है बट x ln x है, तो इसमें चेन रूल लग जाएगा अब, क्योंकि x के प्लेस पर ln x है। तो चलो a टू दी पावर x का क्या होगा, a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x डॉट ln a तक हो गया। बेटा अब x के प्लेस पर कौन है, ln x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो बेटा ये आ गया x की पावर ln x का डेरिवेटिव। बेटा ये फाइनली x की पावर ln x का डेरिवेटिव है, और यहां से dt बाई dx क्या आएगा, dt बाई dx माइनस साइन x। ओके, अब बेटा इसको इससे डिवाइड, ये है dy बाई dx और ये है dt बाई dx, देन डिवाइड, फाइनल आंसर dy बाई dt। इसको इससे डिवाइड कर दो बेटा। इसको हम एक काम करते हैं, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x टू दी पावर ln x, x टू दी पावर ln x कॉमन आएगा, यहां क्या बचेगा, ln x अपॉन x प्लस ln x अपॉन x। होल अपॉन माइनस साइन x। ये x की पावर ln x और x की पावर माइनस 1 अलग हो गया, नीचे आ गया, x बार ln x कॉमन आ गया, ठीक है, ln x अपॉन x और ln x अपॉन x, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। आप इसको और अरेंज कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ln x अपॉन x डॉट x की पावर ln x होल अपॉन माइनस साइन x। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, find the derivative of e to the power sin inverse x, find the derivative of e to the power sin inverse x with respect to e to the power cos inverse x। बेटा बनाओ इसको फटाफट, e to the power cos inverse x, इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बेटा e टू दी पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल, e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर साइन इनवर्स x डॉट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर कॉस इनवर्स x डॉट माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दें बेटा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ e टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन e टू दी पावर कॉस इनवर्स x। बेटा इसको हम और अरेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो e टू दी पावर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। ये है फाइनल आंसर। तो बेटा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया।
नेक्स्ट आर्टिकल लिखें। आज हमने पैरामेट्रिक पढ़ लिया और एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये मैंने सिखाया। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। 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 इंप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं ये मैंने आपको फंक्शन में भी बताया था। ये एक फंक्शन का टाइप है इंप्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। देखिए इंप्लिसिट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक होता है इंप्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। जैसे इधर देखिए एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, बेटा इसको बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिसमें x और y मिक्स हो, जिनको हम सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, वैसे कर तो सकते हैं बट इजीली नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। और एक होता है एक्सप्लिसिट जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, e टू द पावर x y बराबर e टू द पावर x। ये एक्सप्लिसिट हो गया, y इन टर्म्स ऑफ x। और यहां क्या है बेटा, x और y मिक्स है, तो इसको बोलते हैं इंप्लिसिट और इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। अब इंप्लिसिट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं देखिए बेटा, ध्यान देना सभी। इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है बेटा, मुझे यहां निकालना है dy बाई dx और एक कर्व की इक्वेशन दी गई है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल है बेटा, इसको आप डिफरेंशिएट कर दें तो 3x स्क्वायर, बेटा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, और y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर डॉट dy बाई dx बाई चेन रूल। बेटा ये क्लियर है, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डॉट dy बाई dx और फिर माइनस 3। अब बेटा x इंटू वाई में क्या लगाएंगे, u डॉट v डॉट, इसमें हम अप्लाई करेंगे u डॉट v प्रोडक्ट रूल। तो बताइए x क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और y सेकंड, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y और x का डेरिवेटिव बेटा 1, ये आ गया और बराबर 0। बेटा अब आप अरेंज कर लो, यहां से dy बाई dx मिल जाएगा, ये लो, ये फाइनल आंसर है। इसको आप अरेंज कर लें तो dy बाई dx आपको मिल जाएगा। तो बेटा इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, सिंपल है, आप तो जो भी इंप्लिसिट इक्वेशन दी गई है, जो भी इंप्लिसिट फंक्शन दिया गया है उसको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर दो। एक तरीका तो ये। अब एक सुनिए, एक बहुत जबरदस्त तरीका बताता हूं मैं आपको। जितने भी इंप्लिसिट फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस फार्मूले से। मैं एक फार्मूला दे रहा हूं, इधर देखें, ये आप ध्यान से देखें, dy बाई dx बराबर इंप्लिसिट फंक्शन में ही लगेगा बेटा ये फार्मूला, माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है कि आप पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वाई कांस्टेंट, और डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब होता है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें एक्स कांस्टेंट। बेटा यहां कांस्टेंट क्या होता है, वाई, और यहां कांस्टेंट क्या होता है, एक्स। ये है इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। इस फार्मूले का यूज करो, इस फार्मूले से भी आप इंप्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं इंप्लिसिट पर। इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान देना बेटा सभी, एक इंप्लिसिट इक्वेशन लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। बेटा ये एक इंप्लिसिट फंक्शन है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। बेटा ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री है, देखो आप
यहां पावर 2 है, यहां भी डिग्री 2 है और यहां भी डिग्री 2 है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अच्छा होमोजीनियस पहचानते कैसे? मैंने आपको फंक्शन में ही बताया था, एक्स के प्लेस पर आप लैम्डा एक्स रख दो और वाई के प्लेस पर आप लैम्डा वाई रख दो, और यदि लैम्डा कंप्लीटली बाहर आ गया तो 100% वो होमोजीनियस है। आप रख के देख लें, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 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 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो बेटा ये होमोजीनियस है। अच्छा जो भी लैम्डा की पावर है वो क्या सिखाता है कि उतने डिग्री का वो होमोजीनियस है, तो बेटा ये 2 डिग्री का होमोजीनियस है। बेटा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, बेटा ये 2 लाइन से बना है, एक तो y बराबर m1x और एक y बराबर m2x। ओके, और मैं बोलूं चलो इसको डिफरेंशिएट करो, बेटा dy बाई dx कैलकुलेट करो, dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक बहुत जबरदस्त तरीका है मेरे पास, ध्यान से सुनना। मैं डिफरेंशिएट तो कर ही दूंगा इसको इस फार्मूले से, बट मैं एक लॉजिक बताता हूं और ध्यान सुनना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सुनिए, यदि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन है और वो होमोजीनियस है तो 100% उसका डेरिवेटिव y अपॉन x आएगा। बेटा इसका आंसर है y अपॉन x, ये होता ही है ऑलवेज ट्रू। अब देखिए मैं प्रूफ करके बताता हूं ये कैसे, मैंने बोल दिया। बेटा ये क्या लिखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बेटा ये 2 लाइन से बना है, कौन कौन सी, y बराबर m1x और y बराबर m2x। ओके, तो क्या मैं m1 को मैं y अपॉन x लिख सकता हूं, और बेटा m1 क्या होता है, m1 क्या होता है dy बाई dx। m1 अल्टीमेटली क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, dy बाई dx, तो बेटा dy बाई dx आ गया y अपॉन x। बेटा मैंने बिना सॉल्व किए आंसर दे दिया आपको। देखो बेटा जब भी कर्व सेकंड डिग्री हो, सॉरी जब भी कर्व होमोजीनियस हो और पासिंग थ्रू ओरिजिन हो, लिख ले, इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड होमोजीनियस, देन फाइनली dy बाई dx बराबर y अपॉन x। बेटा y अपॉन x आएगा ही, आप कभी मत करना सॉल्व, डायरेक्ट बोल सकते हैं y अपॉन x। अच्छा मैं बोलूं चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, अगेन डिफरेंशिएट। मैं आपसे पूछूं चलो d2 बाई dx स्क्वायर बताओ, आपसे मैं पूछ सकता हूं d2 बाई dx स्क्वायर। d2 बाई dx स्क्वायर का मतलब होता है dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली d2 बाई dx स्क्वायर को हम ऐसा लिखते हैं d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx। तो बेटा dy बाई dx को मैं बोल रहा हूं एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो y अपॉन x को नहीं करेंगे आप। अब देखिए एक और लॉजिक, y अपॉन x अल्टीमेटली क्या है, m, तो बेटा y अपॉन x के प्लस में लिख देंगे m, और m का डेरिवेटिव 0। लो भाई, बेटा जबरदस्त ट्रिक है ये, जबरदस्त ट्रिक है। देखें आप, मतलब मैंने डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं अभी तक, और मैंने सेकंड डेरिवेटिव भी दे दिया 0। बेटा सेकंड 0 क्यों हुआ, सुनिए, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है y अपॉन x, और y अपॉन x होता क्या है m, और m क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें d2 बाई dx को निकालो तो आप बोलेंगे 0, यदि मैं पूछूं dq बाई dx क्यूब निकालो तो आप बोलेंगे 0। अब आगे जितने भी डेरिवेटिव आएंगे वो सब 0 होंगे, बट फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y अपॉन x। बेटा ये लॉजिक सिर्फ कब लगेगा, जब कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन हो और होमोजीनियस हो। यदि कर्व होमोजीनियस है और ओरिजिन से जा रहा है तो आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोल देंगे dy बाई dx बराबर y अपॉन x। चलो ये तो हो गया लॉजिकली, ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं इसको बकायदा प्रूव करके बताऊंगा कि y अपॉन x कैसे हुआ। ये लॉजिकली मैंने बोल दिया, कैसे बोल दिया बेटा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये 2 लाइन से बना है, y बराबर m1x y बराबर m2x, तो मैंने m1 को लिखा y अपॉन x, और m1 अल्टीमेटली क्या होता है dy बाई dx, तो बेटा dy बाई dx क्या आ गया y अपॉन x। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि dy बाई dx अल्टीमेटली क्या है m, और m का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, क्योंकि m कांस्टेंट। अब देखिए आप, मैं इसी क्वेश्चन को अब इस फार्मूले से करा रहा हूं। फार्मूले से कैसे करना है देखिए, अब हम प्रूफ करके बताएंगे dy बाई dx बराबर y अपॉन x। मैंने फार्मूला क्या दिया बेटा, dy बाई dx बराबर माइनस ऑफ डेल f अपॉन डेल x।
बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। वाई कांस्टेंट है बेटा, तो ए एक्स पर का क्या होगा? 2ax। ओके, 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। h कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और y भी कांस्टेंट है, तो बाहर रहेगा। और बेटा x का डेरिवेटिव 1। ओके, और b बाय स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन, बेटा मैं पार्शियल डिफरेंशियल लगा रहा हूं। ओके, अब चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और x कांस्टेंट, तो इसका क्या होगा बेटा? 0। ओके, और इसका डेरिवेटिव 2hx, 2hx। और बेटा b बाय स्क्वायर का डेरिवेटिव 2by। ठीक है, अब 2 कॉमन लेके कैंसिल, फाइनली हमारे पास आ गया माइनस ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। बेटा ये आ गया डेरिवेटिव, बट मैंने तो अभी बताया कि डेरिवेटिव y अपॉन x आना चाहिए, और अभी तो मेरे पास डेरिवेटिव ही आ गया। अब देखना बेटा, अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करके बताऊंगा। बेटा ये वाली स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टारगेट क्या है? इसको इसमें कन्वर्ट, क्योंकि हमने डेरिवेटिव तो निकाल लिया, डेरिवेटिव तो ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखिए कैसे, एक काम करते हैं, हम वापस कर्व की क्वेश्चन पर आते हैं। कर्व की क्वेश्चन, अब देखना कर्व की क्वेश्चन क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस, बेटा मैं 2hxy को लिख सकता हूं, 2hxy को लिख सकता हूं hxy प्लस hxy। 2hxy को मैं अरेंज कर सकता हूं hxy और b बाय स्क्वायर एज इट इज बराबर 0। अब यहां इसके पेयर बना लेता हूं। बेटा यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन क्या आ रहा है? x, अंदर क्या बचा? ax प्लस hy। यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? y, अंदर क्या बचा? hx प्लस by बराबर 0। एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटा ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by बराबर क्या आ गया? माइनस y अपॉन x। जरा सोचो बेटा, इसको इधर ले गए फिर नीचे लेके आ गए, तो माइनस y अपॉन x। अब आप मुझे बताइए, ये देखो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं? ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by को हम लिख सकते हैं माइनस y अपॉन x, और आगे माइनस है, तो फाइनली ये क्या आ गया? y अपॉन x। ये हमें प्रूफ करना था बेटा, नोट कर ले इसको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस y, then prove that dy by dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, एक सेकेंड बताता हूं, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। बेटा ये प्रूफ करना है। ओके, और ये इंप्लिसिट फंक्शन है बेटा, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, और dy बाई dx कैलकुलेट करना है। अच्छा सुनिए, यदि इंप्लिसिट फंक्शन आपको देखना है और आप एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। बेटा ये एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो x इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। देखिए हम इसको लिख सकते हैं x बराबर साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है? बेटा ये मैंने देखो चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y, तो बेटा मैं इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dx अपॉन dy। बेटा x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dy, जबकि निकालना क्या है? dy बाय dx। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम पलट देंगे। तो बस बेटा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिवाइड रूल लगाओ इसमें, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, इसमें डिवाइड रूल लगाएं, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, हाँ भाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? कॉस y, माइनस
साइन वाई एज इट इज, और साइन ए प्लस वाई का क्या होगा बेटा, कॉस ए प्लस वाई, और बेटा ए प्लस वाई का क्या होगा, ए का डेरिवेटिव 0 और वाई का डेरिवेटिव 1। बेटा ये बन गया फार्मूला, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। ओके, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल कर देंगे हम, ये आ गया फाइनल आंसर, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बेटा ये मैंने dx अपॉन dy निकाला, अब इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो dy बाई dx होगा। ठीक है, तो यदि इंप्लिसिट फंक्शन है और आप उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। देखो इजीली सेपरेट हो रहा है तो कर दीजिए, और सेपरेट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट या वो फार्मूला। ओके, तो जितने भी इंप्लिसिट फंक्शन है आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखिए इफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर 0। बेटा ये इंप्लिसिट फंक्शन है, बेटा ये गिवन है, देन प्रूव दैट dy बाई dx बराबर माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये प्रूफ करना है, एक बार ट्राई करें इसको। देखिए सबसे पहले तो आप जो गिवन इक्वेशन है उसको अरेंज करो। फर्स्ट टर्म आपकी ये रहेगी कि इसको आपको ट्रांसफर करना है, तो बेटा ट्रांसफर जैसे हम करेंगे तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। देखिए y ट्रांसफर हो गया, अब वो साइड स्क्वायरिंग, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं हम। बेटा स्क्वायरिंग कर दी वो साइड मैंने, आप सबको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वापस यहां एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर, फिर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब एक काम करते हैं, ये पेयर बना लेते हैं, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ओके, और यहां से एक्स वाई कॉमन, तो अंदर बचा एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो बेटा फाइनली कॉमन क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, और अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। तो बेटा इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया y बराबर x, और एक सॉल्यूशन आ गया y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बेटा इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, इधर देखें। अब इसके बाद देखें, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आए, और बेटा जब भी मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मैं बच्चों से यही बोलता हूं कि लास्ट में इमीडिएटली चेक, बेटा चेक जरूर करा करो, ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे ही मैं y की जगह x रखूंगा, y की जगह x, तो x रूट अंडर 1 प्लस एक्स, x रूट अंडर 1 प्लस एक्स, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बेटा y बराबर x पॉसिबल नहीं है, रिजेक्टेड। बेटा ये वाला केस रिजेक्ट, ये रिजेक्टेड है, तो बचा क्या बेटा, y बराबर ये। अब इसमें लगा दो डिवाइड रूल, dy बाई dx क्या होगा बेटा, 1 माइनस बाहर रहेगा फाइनली, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, फाइनली x से x कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि जो भी गिवन इक्वेशन थी वो इंप्लिसिट थी, मैंने उसको कन्वर्ट किया एक्सप्लिसिट में, और एक सॉल्यूशन उसका रिजेक्ट हो गया, y बराबर x पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये एक बचा, और इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर
बराबर ए डॉट एक्स माइनस वाई। बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक बार ट्राई करें इसको, ये प्रूफ करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, बेटा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे, स्टार्ट विथ लेट एक्स बराबर साइन अल्फा एंड वाई बराबर साइन बीटा। बेटा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रख रहा हूं मैं यहां। देखिए एक्स के प्लेस पर साइन अल्फा पुट कर देता हूं, वाई के प्लेस पर साइन बीटा। बेटा मैं क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस ये हो जाएगा कॉस बीटा, और यहां हो जाएगा आरएचएस ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ओके, अब इसमें लगाएंगे बेटा सी डी फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी। तो ये जगह 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ए। बेटा साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर ए। तो फाइनली अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया बेटा 2 कॉट इनवर्स ए। बेटा मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं, और फाइनली फिर मैं अल्फा के प्लेस पर रख दूंगा क्या, अल्फा क्या हो जाएगा बेटा साइन वर्स एक्स, और बीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन वर्स वाई। ओके, अब आप अल्फा के प्लेस पर रख दें साइन वर्स एक्स, और बीटा के प्लेस पर रख दें साइन वर्स वाई। बेटा अभी मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ये न्यू इक्वेशन हो गई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ज्यादा इजी पड़ेगा बजाय इसको। अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ भाई, साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस साइन वर्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू बेटा वाई का डेरिवेटिव, इसमें चेन रूल लगेगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। हाँ भाई, 2 कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पैरामेट्रिक और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन 3 आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए। अब आपको होमवर्क है पैकेज में से 5th एक्सरसाइज तक। 5th एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, आप देखें, पैकेज सभी के पास है, आप देखें। आपको 5th एक्सरसाइज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, उसमें देखें, और उसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन भी है। तो आपका होमवर्क है 5th एक्सरसाइज